हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑनर्स का सिलेबस। अब ज्योग्राफी ऑनर्स का सिलेबस इतना छोटा सा तो है नहीं कि एक वीडियो में कवर हो जाएगा, और अगर कवर हो भी जाए सारे सेमेस्टर का तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ सेमेस्टर 1 का डिस्कस करने वाली हूँ। आप ये ध्यान दे सकते हो कि आपका ये बुक है कि नहीं है। ठीक है, आप अपने यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट होता है उस पर जा करके, या फिर नॉर्मली आप गूगल सर्च करके देख सकते हो कि आपका सिलेबस है क्या। ठीक है, सिलेबस में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमें ये पढ़ना है बुक और ये पढ़ना है। ठीक है, लगभग सारे ही यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है और उनमें उनके बुक्स भी दिए हुए होते हैं कि कौन कौन से बुक्स हमें पढ़ने हैं। तो मैं अपना जो मुझे पढ़ना था उसके हिसाब से बता रही हूँ। मेरा जियोमॉर्फोलॉजी था, जिसको CC1 एंड ओशिनोग्राफी CC2 दो मेन बुक हमारे ऑनर्स पेपर थे, दो ऑनर्स पेपर थे हमारे ये। ठीक है, उसके अलावा एक प्रैक्टिकल था कार्टोग्राफी। एकदम जो इनिशिएटिव होता है ना कार्टोग्राफी का कि ये क्या होता है और स्केल वगैरह जो भी होता है, तो मैं सबको डिस्कस करूँगी, लेकिन सबका सिलेबस जो सबके टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो एक वीडियो में नहीं कवर करूँगी। आज जियोमॉर्फोलॉजी का मैं कर रही हूँ इस वीडियो में, और बाकी के जो वीडियोज़ हैं उनमें ओशिनोग्राफी, कार्टोग्राफी, फिर उसके बाद सेमेस्टर 2 ऐसे करके हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इतना सबको पता चल गया कि हम इसमें जियोमॉर्फोलॉजी कवर करने वाले हैं। एक और चीज़ जो बात है वो ध्यान में रखनी है कि जो सेमेस्टर हैं वो आपके अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो जियोमॉर्फोलॉजी पेपर है हमारा, जो ओशिनोग्राफी पेपर है, वो आपका किसी और सेमेस्टर में हो सकता है। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ऐसा देखा है मैंने, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पता चला कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो पेपर होते हैं वो इधर उधर कर दिए जाते हैं। मतलब किसी को सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, किसी को सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, तो ऐसा होता है और ऐसा हर पेपर के साथ होगा। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बस ये चीज़ देख लेना, और सिलेबस जब आप देखोगे तो उसमें थोड़ा बहुत जो होता है सिलेबस में जो टॉपिक्स होते हैं ना वो भी दिया रहता है। तो इधर तो मैं डिटेल कर दे रही हूँ, लेकिन वहाँ से आप एक ओवरव्यू भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले कर लेनी है क्या, कि गूगल पे जा करके आप अपना सिलेबस एक बार यूनिवर्सिटी के नाम से आप जा करके सर्च कर लेना। पहले का भी सिलेबस आ जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सिलेबस सेम होते हैं, वो बार बार नहीं बदले जाते। ठीक है, सेमेस्टर 1 में हम अभी आ चुके हैं ज्योग्राफी ऑनर्स का सेमेस्टर 1, जो कि है जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी बहुत सारे बच्चों का है, इसलिए मैं अभी बात करने वाली हूँ। सिलेबस आप लोग देख लेना। मुझे पहले भी कमेंट्स आए थे, अभी 2-4 दिन पहले भी मैसेज आया था कि दीदी मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि 12th के बाद जियोमॉर्फोलॉजी नहीं, जियोग्राफी ऑनर्स में होता क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी बता देते हैं, और बहुत सारे बच्चे भी हैं उनको ज़रूरत होगी तो वो भी अपना देख लेंगे। ठीक है, और लगभग जब मैंने एक पोस्ट किया कि किसको चाहिए ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में जानकारी, तो लगभग 100 से ऊपर लोगों ने बोला है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि किन लोगों को ज़रूरत है एग्जैक्टली और नहीं भी है। अगर ज़रूरत होगी आपको, आप चाहेंगे कि मैं आगे के जो हमारे बुक्स हैं, जो पेपर्स हैं, उनको भी अच्छे से पूरा डिटेल में बता दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं तो फिर मेरा ये कहने का कोई मतलब नहीं होगा। और मैं ऐसा करती हूँ ना कि अगर बच्चे नहीं रिस्पॉन्स देते और अगर नहीं उन्हें ज़रूरत होती है तो मैं आगे के वीडियोज़ भी नहीं लाती हूँ। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर ज़रूरत होगी तो बताना ज़रूर। ठीक है, अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करने वाले हैं। ओके, जियोमॉर्फोलॉजी एक हमारा पेपर होता है, और इस पेपर में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हो। पहला तो होता है नेचर एंड स्कोप। जियोमॉर्फोलॉजी का क्या नेचर है, क्या स्कोप है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती है। मतलब एक जो बेसिक होता है ना, आपको जियोमॉर्फोलॉजी की जगह हो सकता है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना हो, तो उसमें भी लगभग चैप्टर्स हमारे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो हो गया हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा हमारा है कंस्टिट्यूशन ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर के बारे में चीज़ें हैं कि क्या है हमारे अर्थ के अंदर, क्या कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा लेयर, इन सब ये सब चीज़ें ही हैं इस चैप्टर में। और जियोमॉर्फोलॉजी एक ऐसा पेपर है जिसको मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। तो आप मेरे जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो ये दूसरा चैप्टर हो गया हमारा। तीसरा चैप्टर है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, चौथा चैप्टर है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। पांचवा है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। छठा है सडन इंडोजेनेटिक फोर्स, जो कि है अर्थक्वेक। चौथा है सडन इंडोजेनेटिक फोर्स वोल्केनिसिटी। ओके, तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ से ये जो चैप्टर्स है वो सारे ही इंडोजेनेटिक फोर्स से, अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ तो इंटीरियर वाला पूरा पार्ट हो गया कि इंडोजेनेटिक मतलब इंटीरियर ऑफ अर्थ से जो फोर्स लगते हैं उन सब से ही रिलेटेड चीज़ें हो गई। ठीक है,
उसके अलावा और कौन से चैप्टर्स हैं हमारे सेमेस्टर फर्स्ट में जो हमें पढ़ना है, तो वो है 8वां अर्थ मूवमेंट। उसके बाद है वेदरिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। वेदरिंग से हमारा स्टार्ट होता है एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से जो हमारी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में। एक्सोजेनेटिक मतलब जो अर्थ के बाहर में जो फोर्स लग रही हैं, ठीक है, उन सब से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में। साइकिल ऑफ इरोजन हो गया, वर्क ऑफ रिवर एंड उनके रिजल्टेड लैंडफॉर्म्स, फिर अंडरग्राउंड वाटर का वर्क, फिर कास्ट लैंडफॉर्म्स मतलब अंडरग्राउंड रिलेटेड जो अंडरग्राउंड वाटर है उससे जो हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं उनकी बात हो रही है। फिर वर्क ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स, वर्क ऑफ विंड, एलियन लैंडफॉर्म्स, वर्क ऑफ सी वेव्स एंड कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ये सब हो गया हमारा। अभी मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से ये चैप्टर बता दिया है। अगर आप ये चाहेंगे कि दीदी हमें बताओ कि अर्थ मूवमेंट में जो सब टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, वेदरिंग में जो सब टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, अगर ये भी चाहिए कि सिलेबस में, अब तो ऐसा नहीं है ना कि वेदरिंग से रिलेटेड पूरी पूरी चीज़ें पढ़नी है हमें, कुछ लिमिट में ही होगा। तो अगर आप वो भी चाहोगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर देना कि आपको और डिटेल में चाहिए कि नहीं। अगर और डिटेल में चाहिए होगा तो मैं सारे जो चैप्टर्स हैं उनके सब टॉपिक्स भी लिख करके बता दूंगी कि क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली ये हमारे सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। सब टॉपिक्स याद रहेगा सबको कि बता देना है कि आपको सब टॉपिक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि सब टॉपिक्स देखो 15 चैप्टर हैं तो इनके सब टॉपिक्स तो बहुत सारे होंगे, तो मुझे अलग अलग चैप्टर्स के टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे ना, सब टॉपिक्स बताने पड़ेंगे। और वैसे ही हमारे जितने भी अलग अलग बुक्स हैं जैसे कि ओशनोग्राफी हो गया और क्लाइमेटोलॉजी, रिसोर्स ज्योग्राफी, सबका मैं ऐसी वीडियो बनाने वाली हूँ, सबके बारे में ऐसे ही बताऊँगी। और एक चीज़ और है कि मैं अभी तो कंटिन्यूसली नोट्स तो अभी नहीं आएंगे, ना ही मैं कोई वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ पढ़ा करके, लेकिन जहाँ से भी ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर सकते हो, जहाँ से ये नोट्स आप बना सकते हो एकदम कंप्लीट, जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कमी नहीं है, तो आपको मैं वो भी जगह बता दूंगी जहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हो। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। और अभी जो आने वाली वीडियोस है उसमें बताऊंगी मैं कि कहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हो और वहाँ से आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। जो भी नए नए बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है उन्हें सबसे पहले। तो अगर आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।